देखो, वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का चल रहा है दूसरा चैप्टर, नए साझेदार का प्रवेश। और इसमें हो गए हैं अभी 23 क्वेश्चन। 24 में देखो, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभानी विभाजन 4:3 के अनुपात में करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। लेनदार है सामान्य संचय, ए और बी की पूंजी है, रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, विविध देनदार हैं, स्टॉक है, मशीन है, भवन है, पेटेंट्स हैं। इस तिथि पर सह को उन्होंने साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देने का निर्णय लिया है। पहली शर्त है, सह फर्म के लाभ में 1/2 भाग लेगा और 30,000 रुपये की पूंजी लाएगा। दूसरा है, सह 14,000 रुपये अपनी ख्याति के लिए लाएगा। तीसरा है, भवन का मूल्यांकन 76,500 तथा मशीन का मूल्यांकन 67,000 रुपये पर किया गया है। अशुद्ध ऋण के लिए 700 रुपये का प्रावधान करना है और पेटेंट्स को अपलिखित करना है। आवश्यक खाते आपको खोलने हैं और चिट्ठा भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर है 24। जब भी संपत्ति या दायित्व में कमी या बढ़ोतरी होगी तभी हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और एज ऑन, जिस डेट पे नया साझेदार प्रवेश करेगा। ये रहेगा अमाउंट डेबिट, ये रहेगा पर्टिकुलर। देखते हैं अब क्या क्या बढ़ोतरी है। तीसरे पॉइंट में भवन का मूल्यांकन 76,500 किया गया। पहले भवन कितने का था? 80,000 का। अब कितने का रह गया? 76,500 का। जो बैलेंस शीट में वो पहले का वैल्यू है और जो एडजस्टमेंट में है वो नया वाले वैल्यू है। तो भवन में हुआ नुकसान तो लिखेंगे इधर टू बिल्डिंग, 80,000 माइनस 76,500, ये बचेंगे हमारे पास 3,500 रुपये। आगे बात करेंगे, मशीन का मूल्यांकन 67,000 पर किया गया है। पहले मशीन कितने की थी? 60,000 की। इसका मतलब मशीन में हुआ हमको फ़ायदा बाय मशीन अकाउंट। और कितना? 67,000 माइनस का 60,000, तो हमको मिले यहाँ पे 7,000 रुपये के फायदे हुए। आगे, अशुद्ध ऋण के लिए 700 का प्रावधान करना है। जब भी आप किसी प्रावधान को करेंगे तो आप ये समझेंगे आपको नुकसान हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना? 700 रुपये का। ठीक है। आगे, पेटेंट्स को अपलिखित करना है। लिखना है इधर टू पेटेंट्स। अपलिखित करने का मतलब पूरा का पूरा पैसा उसका ख़त्म कर दो। कितना पेटेंट्स है? 4200 का। यहाँ लिखो 4,200 रुपये। और कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है, इसी का आंसर करना है तुमको। टोटल देखते हैं किधर का ज़्यादा होने वाला है। टोटल इधर का ज़्यादा रहेगा इसमें, इधर का 8,400, इधर भी आएगा 8,400 और 7,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1,400। ये रहेगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के यहाँ पे जाएगा? ए के यहाँ पे और बी के यहाँ पे, इनके रेशो में जाएगा। रेशो कितने का? इनका 4:3 का रेशो है। यहाँ लिखेंगे 1,400 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 7 और 1,400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7। इसका आएगा 800 रुपया और इसका आएगा 600 रुपया। ठीक है। चलो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? जितने हमारे पास पार्टनर्स रहेंगे उतने ही हमको अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। इसमें हमारे पास है 3 पार्टनर, अमाउंट के बनेंगे 3 कॉलम। 2 पार्टनर पुराने हैं, 1 पार्टनर नया आया है।
पुराने दो पार्टनर है ए बी, नया है सी। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना पहले से उनके पास बैलेंस है? एक का 1,20,000, एक का है 80,000। यहाँ लिखेंगे 1,20,000, यहाँ लिखेंगे 80,000। सी का कोई पार्ट नहीं है हमारे पास। सी जब आएगा तो पैसे लेके आएगा, मतलब कैपिटल लाएगा, तो कैश अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहा है वो? 30,000 रुपये की पूंजी ला रहा है, 30,000 इधर लिखेंगे। फिर वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितने रुपए ला रहा है गुडविल के लिए? 14,000 रुपये लेके आएगा वो। उसके लिए कैलकुलेशन गुडविल कितने की है? वो है 14,000 रुपये की। इसको कौन दोनों बांटेंगे? ए और बी बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? 4 और 3 के रेशो में। तो इसका आएगा 14,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई कितना? 7। और इसका आएगा 14,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7। तो इसके आ जाएंगे 6,000 रुपये, इसके आ जाएंगे 8,000 रुपये। ठीक है, तो दोनों बांट लेंगे। इसको मिलेंगे 8,000 रुपये, इसको मिलेंगे 6,000 रुपये, सी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसमें और कुछ नहीं है। अब देखना है क्या है, जो पुरानी बैलेंस शीट है लेनदार के नीचे दे रखा सामान्य संचय। अगर कोई संचय दिया है, कोई P&L दिया है तो बांटना होता है हमको, है ना। अगर कोई वैल्यू इधर दी है तो वो इधर ट्रांसफ़र होगी, और इधर दी है तो इधर ट्रांसफ़र होती है, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र होती है। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय जर्नल रिजर्व। कितने रुपये का दिया जनरल रिजर्व? 7,000 का। तो 7,000 को हम बांटेंगे किस रेशो में बांटेंगे? 4 और 3 के रेशो में। तो एक को आएंगे 4,000 रुपया और एक को आएंगे 3,000 रुपया। पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है हमेशा, नए पार्टनर में नहीं। ठीक है, अब बाई साइड में देखेंगे, इधर संपत्ति उधर की तरफ देखो, कोई भी P&L वगैरह तो नहीं दिया, नहीं दिया है तो बांटना भी नहीं है। ठीक है, बस इतनी वैल्यू रहेंगी इसमें। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ऐसा कुछ नहीं दिया है किसी का भी, तो आपको लिखना भी नहीं है, सिंपल इसका आंसर करना है। इसका तो आ गया 30,000, कितना आएगा? 89,000, और इसका कितना आएगा? 1,32,000। आप लोग आंसर चेक करें। सी का कितना आ रहा है? 30,000, इसका आ रहा है 89,000, इसका आ रहा है 1,32,000। चेक कर लो ज़रा एक बार, वहाँ पे आंसर दे रखे होंगे। ये इधर बचेंगे 89 और इसका बचेगा 30,000, और इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। यही क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। बात आ गया तक समझ में? अब बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसी बैलेंस शीट दे रखी है आपको, सेम वैसे ही लिखते रहना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। जो घटा है बड़ा है वो घटा बढ़ा के लिख दो, बस काम खत्म। ये अमाउंट, ये असेट्स का कॉलम है, ये अमाउंट रहेगी, ये लायबिलिटीज का कॉलम है। देखो अब एक तरफ से देखना शुरू करते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। पहला हमको दिया क्रेडिटर्स, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स है? 27,200। इसके बाद में सामान्य संचय, जनरल रिजर्व नहीं लिखना है क्योंकि वो तो हमने यहाँ पे बांट दिया, ये नहीं लिखा जाएगा। आगे आएगा कैपिटल,
पुराने में तो ए बी की कैपिटल, लेकिन अब सी की भी लिखनी पड़ेगी। 3 पार्टनर होगा, कैपिटल कौन सी लिखनी है? ये वाली 1,32,000 और 79,000 और 30,000। यहाँ लिखेंगे 1,32,000, 79,000, 30,000। इधर का कॉलम हो गया खत्म। इधर लिखेंगे कैश इन हैंड, और तुमने कैश में ही ट्रांजैक्शन किया है, देखो कैश में पेमेंट मिला है तुमको, तो इसी में एडलेस कर देंगे इसको। कितना है? 1,500 रुपये है पहले से हमारे पास। वो 30,000 रुपये गुडविल, सॉरी कैपिटल के ला रहा है नया वाला पार्टनर, और 14,000 रुपये गुडविल के ला रहा है। तो दोनों तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 44,000, 45,500। जितना पैसा मिला सबको जोड़ दो, ठीक है। आगे बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमको दिया है 28,500। इसके बाद में विविध देनदार, डेटर्स, कितना डेटर्स दिया है हमको? 30,000 का। इसकी वैल्यू अंदर लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से प्रोविजन को लेस करना है। कितना प्रोविजन है? देखो इधर लिखा है हमने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने? 700 रुपये के हैं, तो 700 रुपये इसमें से माइनस करने हैं। कितने बचेंगे? 29,300 रुपये। इसके बाद दिया स्टॉक। देखो स्टॉक पे ना तो इधर कुछ बढ़ा है ना घटा है, तो स्टॉक सीधा लिखना है कितने का? 30,000 का। इसके बाद वो दिया है मशीन। मशीन कितने का है? 60,000 का। पुराना मशीन 60,000 का। भी हाँ देखना है मशीन पे क्या, मशीन पे बढ़ोतरी हुई है कितने की? 7,000 की। तो प्लस करना है इसमें, इसको ऐड लेस भी लिख सकते हो। ऐड करना है कितना? 7,000। तो मशीन कितने की होगी अभी? 67,000 की हो गई। इसके बाद दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का दिया है? 80,000। अब बिल्डिंग का देखना है, बिल्डिंग पे लेस हुआ है कितना? 3500 रुपये। तो लेस करना है आपको इधर, कितना रुपए लेस करना है? 3500। कितने बचेंगे? 76,500। अगला दिया है पेटेंट्स 4200 का। तो पेटेंट्स को आप लिखित कर दिया, पूरा पैसा खत्म हो गया पेटेंट्स का, लेकिन लिख सकते हो तुम। कैसे लिखोगे? पेटेंट्स कितने के हैं? 4200 के, माइनस क्या है? ये रिटर्न ऑफ है ना। रिटर्न ऑफ कर दिया आपने। देखो पेटेंट्स कितना? 4200। तो 4200 इसमें से खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। क्लियर है बात? अब करना क्या? इसका करना है टोटल दोनों तरफ। टोटल आना चाहिए बराबर, और टोटल बराबर नहीं आया तो गलत हो जाएगा। इधर का 2,78,200। इधर का टोटल है 2,78,200। नहीं बेटा कुछ मिस्टेक हुई है, फिर कुछ मिस्टेक हुई है। चलिए मैं देखता हूँ अभी क्या मिस्टेक हो सकती है। समझो एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि इसमें जो लॉस और प्रॉफिट हुआ है ना, वो हमने यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया। ना तो इधर प्रॉफिट लिखा ना इधर लॉस लिखा, कुछ नहीं लिखा ना हमने। तो ये 1400 रुपये का जो लॉस है ट्रांसफ़र नहीं किया हमने 800 और 600 का। ये इधर ट्रांसफ़र करना है टू लॉस ऑन रिवैल्यूशन। कितने रुपए? पहले वाले का लॉस है 800 रुपये का, और दूसरे का लॉस है 600 का। इसका कोई लॉस नहीं, तो इसका तो अमाउंट कितने बचेगा? इसके 600 रुपये लेस हो जाएंगे, इससे कितने बचेंगे? 88,400 रुपये। इसे 800 रुपये लेस करेंगे तो 31,200 रुपये। इसे सही कर लो बेटा। ये 31,200, ये 88,400। हाँ 1,31,200 ये वाले हैं। अब इनको ऐड करो बेटा, सबको इनको ऐड करो। इधर का कितना आ रहा था? 1,76,000, 2,76,000, 2,76,000। आगे क्या है? 2,76,000। दो 2,76,800। इधर भी आएगा 2,76,800। ठीक है। अगर आंसर बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, उसको रीचेक करना है।
अभी हम यहाँ लिखना भूल गए, तो याद से इसको जरूर लिखना है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखो, लॉस हुआ है तो लॉस भी लिखो। क्लियर है वाली बात? क्वेश्चन खत्म हो गया, कर लो कॉपी। देखो 25वां क्वेश्चन। 31 मार्च 2019 को ए व से चिट्ठा निम्न प्रकार से था। देय पत्र है, लेनदार है, पूंजी ए व से की, रोकड़ है, देनदार है, स्टॉक है, फर्नीचर भवन है। ए व से लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 19 को उन्होंने देय को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाने का निर्णय किया है। देय ख्याति के लिए 9,000 रुपये लाएगा, पूंजी के लिए 15,000 रुपये लाएगा। ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी। स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम हो जाएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की संचिति की जाएगी और भवन का मूल्य बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्या क्या बढ़ाया क्या क्या घटाया उसने। स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम हो जाएगा, तो 2 में लिखना है स्टॉक, लाइन खींची नहीं है मैंने इस बार, 10% कम करना है, और 2 फर्नीचर 10% कम करना है। स्टॉक कितने का दे रखा है क्वेश्चन में? स्टॉक है 11,400 का और फर्नीचर है 2,400 का। इसके हो जाएंगे 11,40, इसके हो जाएंगे 240, 10% निकाला है मैंने। ठीक है, आगे संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की संचिति की जाएगी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। 5% की संचिति तो देनदारों पर निकालना होता है। देनदार कितने के हैं? 10,800 के, और 10,800 का 5% आएगा 540 रुपये। ऐसे निकाला है ये 10,800 मल्टीप्लाई 5%। इसके बाद में भवन का मूल्य बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया जाएगा। भवन कितने का दे रखा है पहले से? 19,500 का, और अब ये बढ़ा दिया तो इधर आएगा बाय बिल्डिंग। 27,000 माइनस 19,500 तो कितने देंगे? 7,500। अब इसका करना है टोटल, इधर आएगा 7,500, इधर आएगा 7,500, इसमें से ये घटाए जाएंगे तो यहाँ बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। किस किस खाते में? ए, बी और सी के खाते में बराबर बराबर। मानो अगर 900 रुपये बचते हैं तो 300 300 300 है ना, ऐसे 1,800 बचते हैं 600 600 600, जो भी बचेगा 3 का भाग लगाना, तीनों को बराबर बांट देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तुम्हें बांटना है, आप अपने आप से करेंगे। ये वाला मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये आप खुद से करेंगे, और यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी खुद से एक वैल्यू आएगी। ठीक है, घटाने के बाद में। हाँ, अब बनाएंगे इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कितने साझेदार बनेंगे? ए, बी, सी और डी। ऐसे इधर बनेंगे ए, बी, सी और डी। 4 साझेदार हैं इस बार क्वेश्चन में। सबसे पहले इधर लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बी डी। ए बी सी की कितनी पूंजी है पहले से हमारे पास? 16,800, 12,600, 6,000। 16,800, 12,600, 6,000। इसकी कोई पूंजी नहीं है पहले से। फिर लिखना पड़ेगा इधर बाय कैश। कितना कैश लेके आ रहा है? डीजल आ रहा है पूंजी के लिए 15,000 रुपये लाएगा। डैश लगेगा तीनों में, इसके खाते में लिखे जाएंगे 15,000 रुपये। फिर वो गुडविल के लिए पैसे ला रहा है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए ला रहा है? 9,000 रुपये ला रहा है। तीनों पुराने साझेदार बांटेंगे तो 9,000 रुपये को तीनों किस में बांटेंगे? 1:1:1 में। तो कितना? 3,000 इसको मिलेंगे, 3,000 इसको मिलेंगे और 3,000 इसको मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डी को कुछ नहीं। चलिए आगे,
उसमें कहा है उसने ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी। जो ख्याति की रकम उनको मिली है ना इधर, ये वाले पैसे वो निकाल लेंगे कितना, आधा। तो आधा निकालेंगे, इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितना रुपए निकालेंगे वो, 1500 ये निकालेगा, 1500 ये निकालेगा और 1500 ये निकालेगा, आधा पैसा निकालेंगे। ठीक है, आगे फर्नीचर का मूल्य कम हुआ लिख दिया, संचिति हुई लिख दी, भवन बढ़ाकर लिख दिया वहाँ पे। अब बैलेंस शीट में देखना है कोई आपको जनरल रिजर्व वगैरह तो नहीं दिया, नहीं दिया। बाई साइड में संपत्ति की तरफ में कोई P&L दिया, नहीं दिया, तो कुछ और नहीं दिया। बस यहाँ का जो प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये वाला प्रॉफिट है वो इधर ट्रांसफर होगा, लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितने रुपए आएंगे यहाँ से जो बच के आएंगे, इधर इधर इधर, वही आपको इधर लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं लिखे। ज़्यादा बात समझ में आ गई। उसके बाद में करना क्या है आपको, टोटल करना है इसका, पहले की तरह है फिर तो। इसका टोटल करने के बाद में और इस टोटल में से ये वैल्यू घटाई जाएंगी, फिर यहाँ पे वैल्यू बचेगी टू बैलेंस CD। यही क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। बात आ गया तक समझ में। यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी और यहाँ वैल्यू आएगी। समझ गए, पार्टनर्स कैपिटल बना पाएंगे। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट आप खुद से प्रिपेयर करेंगे इसकी। बस करना क्या है कि इधर जो बढ़ाया है वो बढ़ा देना है, इधर जो घटाया है वो घटा देना है। बस कैश की बात समझो, कैश अकाउंट जब आप बनाएंगे, वहाँ जो कैश है बैंक जो है उसमें क्या करेंगे, कैश या बैंक में बताओ कितना है पहला उसमें आंसर, कैश या बैंक का। रोकड़ कितने का दे रखा है, 600 रुपये का। तो कैश और बैंक में क्या करेंगे आप, 600 प्लस कितने रुपए आ रहे हैं कैश में, 15,000 रुपये वो कैपिटल के लिए ला रहा है, प्लस 9,000 रुपये गुडविल के लिए ला रहा है, माइनस। इस बार माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि आधे पैसे वो निकाल के भी ले जा रहे हैं। तो कितने रुपए निकाल के ले गए, 4500 रुपये वो निकाल के ले जाएंगे। तो जो बचेगा वो इधर आएगा कैश में, बाकी सब पहले जैसा ही है। बात आ गई समझ में। अब ये क्वेश्चन खुद से खत्म करना है तुम्हें। हाँ वही बना लेना है बैलेंस शीट में कैश। बात आ गई समझ में। कौन सा ABC, ये ABC तो पहले से दे रखे क्वेश्चन में ABC। यहाँ पे कोई भी आंसर बचेगा उसको तीनों में टोटल नहीं बचेगा, टोटल तो 7500 है, टोटल में से ये लेस करके प्रॉफिट नहीं बचेगा, उस प्रॉफिट को तीनों में बराबर बराबर बांटना है, कितना भी बढ़ सकता है वो देखना है घटा के। हाँ क्लियर, खुद से कंप्लीट करके लाना है अभी।